कुछ बर्तन धो लिए हैं और इधर चावल भी चढ़ा दिया है मैंने। 2 बार चावल बनाना पड़ा क्योंकि एक चावल ख़त्म हो गया था, तो उसमें जितना था उतना मैंने पहले बना लिया, फिर मैं दूसरा चावल बना रही हूँ। तो ये भी ऑलमोस्ट होने ही वाला है। इधर मैंने दूध उबाल लिया है। आज दूध कई दिनों के बाद आया है, बीच में मैं दूध ले ही नहीं रही थी। तो ये चावल और दूध हो गया। आज मेरे पास सब्ज़ी नहीं है क्योंकि कल मैं चली गई थी मिथिला मेला देखने के लिए, मिथिला हाट, तो उसकी वजह से सब्ज़ी नहीं आ पाई। और मिथिला हाट से मैं लेके आई हूँ ये सिक्की का बुना हुआ, ये इसको क्या बोलते हैं, डलिया बोलेंगे, हमारे यहाँ इसको कुछ तो बोलते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लगा, मैंने ले लिया। और इसमें जैसे मैं अभी दिल्ली जाऊंगी ना तो इसको तो मैं टांग दूंगी, अभी मैंने इसका यूज़ कर लिया है। और मैं आज बनाने वाली हूँ सब्ज़ी में, ये कुसुम का फूल है, कुसुम ही बोलते हैं शायद से। तो इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी पकौड़े तल के, सरसों मसाला वाला। और एक और सब्ज़ी बनाऊंगी, वो अभी बाहर है तो उसको मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। इधर आज ये बहुत सारा सामान लेके आए, जैसे कि आम लेके आए, दही लेके आए, और घर में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जैसे सरसों तेल, नमक, हल्दी सब ख़त्म हो गया था, तो सब कुछ लेके आए हैं। और मैं वहाँ से लेके आई एक ये डलिया, जो फूल रखने के लिए मैंने लिया है। यहाँ पर मेरे पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब फूल वगैरह रखने के लिए, तो इसलिए मैंने ये लिया। महंगा तो बहुत दिया लेकिन मैंने फिर भी ले लिया। तो 2 चीज़ें मैं लेके आई, एक ये और एक ये। तो चलिए, मैं खाना बनाने के साथ साथ ही आपको ये सारी चीज़ें दिखा दी। और मैंने देखी एक चावल अलग से बनाया है और एक चावल अभी बन रहा है, तो और इसकी मैं रेसिपी बनाऊंगी। इधर पूजा वगैरह भी मैंने कर लिया है, तो इधर पूजा वगैरह भी मैंने कर लिया है। अब मैं खाना बना रही हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं है बनाने के लिए। आज इसी की सब्ज़ी बनाऊंगी और चावल खाऊंगी के साथ। बाकी नाश्ते में मैंने सत्तू पिया है, साथ में चूड़ा दही खाया है। और ये गए हैं उदाल ले करके गाँव का असली जो काम होता है ना वो करने के लिए, पता नहीं कहाँ गए हैं, पर वो मानते नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा को बोलती नहीं हूँ। क्योंकि बार बार बोलने से भी अगर कोई इंसान नहीं मानता है ना तो कुछ बोल नहीं सकते। वैसे अभी इस टाइम पे बारिश का मौसम है, तो ज़्यादा घास वास निकालना या किसी चीज़ की खुरपाई करना वो अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी इंसान अगर मानता है तो ठीक, नहीं माने तो कोई बात नहीं। मैंने भी मना किया, एक और जने ने मना किया, पर नहीं माने, गए हैं। तो बस अभी तो मैं शुरुआत में यही कर रही हूँ और आप लोगों को अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक आपका स्वागत नहीं किया है। और कल मिथिला मेला गई थी तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी देर तक घूमे, और बस रात हो गई थी आते आते, तो इसलिए कल तो फिर आने के बाद तो कुछ भी सूट नहीं हुआ, ना सुबह से सूट किया। और मेरे घर में मुझे ना एक तो पानी ने दुखी कर रखा, ऊपर से मेंढक ने दुखी कर रखा। मेंढक 2 बड़े बड़े 2 3 4 ऐसे ना घुस जाते हैं और पता नहीं कहाँ छुप के बैठ जाते हैं, और फिर दिखता है तो मेरा मन इतना घिनघिना जाता है ना, पूछो मत। आज सुबह 2 भगाया है किसी तरह से, और फिर मुझे किसी ने बोला कि एक और मैंने देखा आपके घर जाते हुए, पता नहीं क्यों उसको ऐसी बीमारी लगी है कि उसको आना ही आना है मेरे घर के अंदर। तो अब क्या करें, देखते हैं, मिलेगा तो फिर भगाएंगे। वैसे मैंने मंगवा लिया है एक वो स्टॉपर, जिससे कि छेद वेद जो भी है वो सब बंद हो जाए। और उसके बाद जब दिखाऊंगी आपको जो मैंने मंगवाया है वो। चलिए, अभी तो यही चल रहा है। बाहर बहुत गर्मी है, आज रात तो इतनी गर्मी लगी ना, इतनी गर्मी लगी कि मैंने इनको बोला कि एसी एक ले ही लेते हैं। वैसे पता नहीं मैं ज़्यादा इधर रह पाऊँगी कि नहीं रह पाऊँगी, लेकिन ना अगर कभी आते हैं ना लाइफ में, फिर भी एक एसी यहाँ होना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि रात में मैं उठ के बैठ रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और सुबह से भी ऐसी ही है, फिर बारिश नहीं होती है, बारिश होती है थोड़ी देर, उसके बाद ऐसी मतलब गंदे वाला गर्मी लगता है। तो रात ऐसे ही गंदा गुजरा, और सुबह उठते ही पहले मैंने नहाई, पूजा करी, क्योंकि वो एकदम गर्मी से मेरा मन ऐसे ख़राब हो रहा था। और बस अब हमारा भी जाने का टाइम हो ही रहा है, मुझे लगता है कुछ दिनों में हम चले भी जाएंगे, लेकिन जब तक हैं तब तक तो सहन ही करना पड़ेगा। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि ये जो स्किन है इससे ना ताप निकल रहा है, मतलब इतना ज़्यादा हीट निकल रहा है। और बारिश की एक बूंद आज 4 दिन से नहीं हुई है। ये साड़ी जो गीली है, ये देख सकते हैं गीली है, क्योंकि इसका कलर और इसका कलर देखिए चेंज है। ये ब्लाउज़ पूरा गीला है, और इसी तरीके से ये तीसरा दिन है जो कि पूरी तरह से मैं निकाल रही हूँ।
इतनी ज़्यादा गर्मी है और इसी में पूरे दिन बैठना पड़ता है। लाइट आती है जाती है, आती है जाती है, ऐसा है। मेरे पास यहाँ पे कोई भी ख़ास इलेक्ट्रिक कोई चीज़ नहीं है, जैसे कि फ्रिज वगैरह जिसमें दूध वूध रखें, वो भी नहीं है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं दूध कैसे रखती हूँ। तो ये है असलियत अभी भी गांव की, जिसमें कि बहुत सारी बहुएं रहती है। और मैं तो अब थोड़ा कम पल्लू करती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मैंने देखा है, जो नई बहुएं हैं वो इतना घूंघट करती हैं और इसी में रहती हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा कि आप चेहरा मेरा देखेंगे ना, देखिए पूरा सूज गया है, बहुत बुरा हाल है। शाम के हो गए हैं 7:30, खाना बनाना है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि कैसे बनाऊँ। मेरा सारा ही सिर्फ पसीना, ये सारा गीला हो गया मेरा पसीने से। और ऐसे ही सुबह से मैं रहती हूँ, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और ये जो घर है वो और भी थोड़ा छत वाला है, तो उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। चेहरा लाल हुआ पड़ा है, कहीं भी नहीं गई हूँ, घर में ही हूँ, फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे मैं जिम करके आई हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है। दूध रखने के लिए देखिए यहाँ पे पानी के अंदर दूध रख रही हूँ, जिससे कि चींटी नहीं लगे और ये फटे नहीं। थोड़ी देर में एक बार और गर्म करूँगी, रात में सोने से पहले 3 बार ऑलरेडी गर्म कर चुकी हूँ। चींटियाँ भी लग जाती हैं और साथ में ये ख़राब भी हो जाता है। अभी मुझे थोड़ा सा कुछ बनाना है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, जैसे लग रहा है गिर जाऊंगी गर्मी के मारे। वैसे लाइट है, आ रही है जा रही है, पर वो पंखा जो चल रहा है ना, वैसे लग रहा है जैसे उसमें से भी इतनी ज़्यादा गर्मी आ रही है। देखिए थोड़ी देर बोली हूँ और ये पसीना पूरा गीला गीला हो जाता है। मतलब पंखे में बैठे हुए हैं, फिर भी ये पानी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये देखिए वहाँ पर एक ना मेंढक है, जो कि रोज़ रात को आता है। ये देखिए यहाँ बैठा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर देखिए कपड़े के बीच में बैठा हुआ है। ये देखिए आ गया। ये रोज़ रात को ये 2-3 मेंढक जो है ना आता है और डायरेक्ट मेरे रूम के अंदर जा कर के बैठता है। इतना बदतमीज है ये। देखो अब यहाँ बैठ गया, जहाँ जहाँ पे सीमेंट नहीं है ना, वहाँ वहाँ जाके बैठे रहे। क्या करोगे, सब जगह लाइट ही है। खुश एकदम कलर के साथ मैच कर गया। और रात को देखिए अभी टाइम हुआ है 9:30 बजे है ना, और ये रोज़ रात को 2-3 इधर से आता है, मेन गेट से आता है और फिर यहाँ आकर के यहाँ बैठता है, फिर यहाँ से घर के अंदर जाता है। मैं भी कम नहीं हूँ। आज पूरा घर फिर से धोया है, गर्मी बहुत लग गई थी तो बैठ गई थोड़ी देर। सारा बिस्तर फिर से बिखर गया। सोफ़ा इतना बढ़िया कल सेट किया था, फिर से सब ऊपर नीचे हो गया है, क्योंकि जो ये मेंढक आने का सिलसिला है ना, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो आज इन्होंने बोला कि फाइनली फिर से एक बार धो देता हूँ, देखता हूँ कोई कीड़ा मकोड़ा होगा तो निकल जाएगा। तो इन्होंने धो दिया है पूरा, मैं भी साथ लगी थी, पूरी गीली हो गई हूँ। देखिए ये ना सब गीला हो गया है। और आज मैंने शैम्पू कराया तो गजब की गर्मी लग रही है। और पता है क्या, मेरे को ना ये घमौड़ियाँ हो गई इतनी गर्मी लगी है। आज 3 दिन से जो गर्मी लग रही है ना, मतलब मैं 15-20 सालों से ऐसी गर्मी नहीं महसूस करी थी, लेकिन इस बार सारी गर्मी लग गई और मैं बर्दाश्त करके बैठी हुई हूँ। हवा चल रहा है, पर पंखा है, मतलब लाइट तो है। अभी पहले इसको सूखने देते हैं, उसके बाद फिर दरी वरी बिछाएंगे, सोफ़ा को फिर से सेट करेंगे। और पानी आया था, पानी चला गया है तो, और ये सारे पर्दे वर्दे इधर टांग वांग दिए हैं, क्योंकि धोया था ना, तो धोने की वजह से सब गीला हो जाता, सब रख दिया है। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है, जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। आज सब्ज़ी और चावल बनाऊँगी, आलू कुम्हरौरी की सब्ज़ी और चावल, बस इतना ही है, क्योंकि सब्ज़ी है नहीं। और आज हो सकता है मार्केट लगेगा तो उसमें जाएंगे लेने के लिए। लेकिन एक बात है, ये जो है ना, ये फर्श ना एकदम क्लीन लग रहा है, अच्छा लग रहा है। थोड़ा चिकना चिकना सा हो गया है। अभी पानी है कहीं कहीं पे, तो ये सूख जाता है ना,
पर मेरा मोटर बिल्कुल नहीं चलता है, मतलब पानी नहीं आता है इसमें, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा चला के चेक करते हैं कि पानी आ जाए। लेकिन बिल्कुल ही इस गांव में सूखा पड़ गया है, बिल्कुल सूखा पड़ गया है। पता नहीं कौन सा कर्म किया हुआ है इस गांव वाले ने, पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो मेरी जेठानी जी के मोटर से पानी आ रहा है तो मैं ले लेती हूँ। अभी हम लोग सत्तू पी रहे हैं सुबह सुबह नाश्ता करने से पहले, और अपने पेड़ का बहुत सारा नींबू है तो ये नींबू डाल देते हैं। तो आज बनाने जा रही हूँ ये कुम्हरौरी, जिसको सफ़ेद पेठा बोलते हैं ना, तो सफ़ेद पेठे का ये बनाया हुआ है। बेसन या शायद से उड़द की दाल का बेसन होता है, वो मिला करके बनाते हैं। तो आज मैं यही बनाऊंगी। आलू उबाल लिया है, आलू यहाँ पे आलू उबल गया, इधर चावल चढ़ा दिया है। तो अब धीरे धीरे करके खाना बना लेंगे। अब ये हो चुका है, इसको निकाल लिया है मैंने। अब जो बच गया है ना तेल, उसके अंदर ना सबसे पहले इसके साथ ही डाल देंगे यहाँ पे धनिया, गरम मसाला और लाल मिर्च का पाउडर। अब डाल देंगे नमक और हल्दी। अब बस इसको थोड़ा सा चला के पानी डाल देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा और पानी डालेंगे क्योंकि ग्रेवी चाहिए, रोटी या चावल किसी के साथ भी खाने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे पानी और डाल दिया है मैंने। और जैसे इसमें एक उबाल आएगा तो हम डाल देंगे इसके अंदर बड़ी। तो यहाँ पर अब इसमें थोड़ा थोड़ा उबाल आ गया है तो मैं डाल देती हूँ ये बड़ी। और इसको 5-7 मिनट के लिए ना थोड़ा मीडियम आंच पे, स्लो आंच पे थोड़ा सा इसको पकाएंगे। और फिर उसके बाद इसको आप खा सकते हैं। और देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, देखिए। तो बस आज का जो लंच है ना वो कुछ यही है। और साथ में मैंने बनाया ये तीसी की चटनी फ्लैक्स सीड्स की, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इन्हीं दोनों के साथ आज हम खाना खाएंगे।